जय हिंद। आज मैं लाया हूँ आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल का प्रीवियस का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखेंगे। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जूम करता हूँ कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 78.03% है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है, तीसरा नंबर क्वेश्चन की गलने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है। तो गलने की प्रक्रिया को संकलन कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, फ्यूजन। गलने की प्रक्रिया को संकलन, जिसे फ्यूजन इंग्लिश में बोला जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सही होगा चौथा का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है, पांचवा नंबर कि एक चमकदार धातु अधातु है। तो एक चमकदार अधातु का नाम पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। एक चमकदार अधातु है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है, छठा नंबर की लिटमस लाइकेन के पौधों से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लिटमस, जो लाइकेन के लिटमस जो है लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, किस समूह के अंतर्गत आता है। तो छठा का ऑप्शन डी, छठा का जो ऑप्शन सही होगा, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन इनमें कोई नहीं लिटमस के लिए प्राप्त नहीं किया जाता है, इससे तो थैलोफाइटा से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है छठा नंबर कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितनी होती है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है असीमित होती है। ऑप्शन डी सही होगा, आदर्श आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध असीमित होती है। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। ये भी याद रखना, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछा जाता है सीमित, और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा जाएगा तो शून्य होगा। ये दोनों क्वेश्चन वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सातवां नंबर की घर में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो घर में जो लगे पंख होते हैं, बल्ब होते हैं आदि, किस क्रम में लगे होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सातवां का ऑप्शन बी, समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी होगा, समांतर क्रम में लगे होते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन को खोज किए थे जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन को खोज किए थे रदरफोर्ड ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव में है। तो निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता था। पारा सामान्य ताप पर द्रव में होता है। ऑप्शन बी सही होगा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 10वां नंबर है कि नीला थोथा है। तो नीला थोथा एक कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, नीला थोथा। इसका सूत्र होता है CSO4, याद रखना CSO4 कैल्शियम सल्फेट, सॉरी यहाँ पे कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4 होता है, और 5H2O होता है, 5H2O कॉपर नीला होता है, जिसे कॉपर सल्फेट बोला जाता है, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 11 नंबर के ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, ऊर्ध्वपातन। ठोस को कपूर से वाष्प में बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन के दूध है। तो दूध एक इमलिशन का उदाहरण है, प्यास जिसे बोला जाता है इमलेशन। तो ऑप्शन ए सही होगा, इमलेशन। दूध एक उदाहरण है प्यास का। 13 नंबर क्वेश्चन की फ्यूज तार किसकी बनी होती थी। फ्यूज तार किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन सही होगा, फ्यूज तार जो बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु की फ्यूज तार बनी होती है। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि नाइलॉन बनाई जाती है। तो पॉली एमाइड से नाइलॉन बनाई जाती है, पॉली एमाइड से। ऑप्शन सी सही होगा, पॉली एमाइड से नाइलॉन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 15 नंबर की न्यूटन की गणित की किस शाखा की खोज की। न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज किए थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैलकुलस की खोज किए थे न्यूटन ने। गणित की किस शाखा के, तो कैलकुलस की खोज किए थे। 15 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की ग्राहीय गति की खोज किसने की थी। तो ग्राहीय गति की खोज किए थे केपलर ने। किसने, तो केपलर ने ग्राहीय गति की खोज किए थे। 16 का ऑप्शन ए सही होगा, केपलर ग्राहीय गति की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 17 नंबर
कि ग्राह्य गति के नियमों का खोज किसने की थी? तो ग्राह्य गति के नियमों को खोज किए थे किसने? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का ऑप्शन करेक्ट होगा। केपलर ने ग्राह्य गति के नियम को खोज किए थे, केपलर। नाइस। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी के मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी के जो मान होता है क्या होता है? तो ऑप्शन सही होगा 18 का। पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है शून्य के बराबर हो जाता है। तो 18 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वहां से देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सही होगा 19 का अश्व घोष जो है बुद्ध चरित पुस्तक की रचना किए थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। करेक्ट ऑप्शन बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक अश्व घोष है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना किए थे प्लिनी। ऑप्शन सही होगा प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 21 नंबर कि प्रेम वाटिका के पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक जो है रसखान है। कौन? तो रसखान प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक। ऑप्शन बी सही होगा रसखान। प्रेम वाटिका पुस्तक की रचना किए थे रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की पंचतंत्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा ने किए थे। ऑप्शन सी सही होगा। पंचतंत्र पुस्तक की रचना विष्णु शर्मा की द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि एड्स विषाणु में होते हैं। तो एड्स जो होते हैं विषाणु में क्या होते हैं? एड्स विषाणु में तो आरएनए प्रोटीन होती है एड्स विषाणु में। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण जो है क्या होता है जो एड्स फैल जाता है? तो बता दूं एड्स का कारण जो है ऑप्शन सही होगा फफूंदी के कारण एड्स फैल जाता है। बता दूं एड्स को प्रयोग किया जाता है। एड्स जो होता है संक्रमित सुई के प्रयोग करने से और मरीज को छूने से भी हो जाता है। मरीज को छूने से नहीं, एड्स संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, सेक्स करने से और संक्रमित पेयजल पीने से भी एड्स का शिकार हो सकते हैं। तो एड्स का कारण क्या है? फफूंदी के कारण एड्स फैलता है। तो ऑप्शन होगा बी फफूंदी। बीसीजी बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो लगाया जाता है टीका नवजात शिशुओं को लगाया जाता है बीसीजी का टीका। तो ऑप्शन सी सही होगा। बीसीजी का टीका नवजात को लगाया जाता है, नवजात शिशु का। तो ऑप्शन सी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। तो चिकनगुनिया बीमारी जो फैलती है किसके कारण फैलती है? तो ऑप्शन सही होगा 26 का ऑप्शन है मच्छर से चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। ऑप्शन ए सही होगा मच्छर से चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा चिकनगुनिया मच्छर से फैलती है। इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो इबोला वायरस का एक नाम लिया गया है, वो किस शहर से या किस नदी के नाम से लिया गया है? तो बता दूं इबोला वायरस है एक नदी के नाम से लिया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता किस नदी के नाम से लिया गया था, लेकिन ये पता है कि एक नदी के नाम से लिया गया था इबोला वायरस का। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो बर्ड फ्लू विषाणु कहा जाता है H5N1 को बर्ड फ्लू विषाणु कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा? H5N1 बर्ड फ्लू विषाणु है। देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 29 का ऑप्शन सी होगा। उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप के मापने के लिए किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो याद रखना परमाणु को जो नाभिक में होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद रखना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज किसने किया था? तो याद रखना नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो आधारित होती है किस पर आधारित होती है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। नाभिकीय संलयन उसे कहते हैं जो दो परमाणु को मिलने से जो एक बड़े परमाणु नाभिक संलयन का निर्माण होता है उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो परमाणु हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर परमाणु बम
नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 32 का ऑप्शन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता जो किस में मापी जाती है, तो ऑप्शन सही होगा डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। देखिए 33 नंबर, किचन की वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, याद रखना हाइग्रोमीटर को वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 33 का ऑप्शन है करेक्ट होगा, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ओडोमीटर से गाड़ी की दूरी मापी जाती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 34 का, कार्य का मात्रक है, तो कार्य एक मात्रक है जूल का होता है, ऑप्शन ए सही होगा, कार्य एक मात्रक है जूल। 35 नंबर क्वेश्चन के हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तो इसका कारण क्या है, तो हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें कुछ वास्तविक सूर्य से पहले कुछ पूर्व सूर्य दिखाई देने लगते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि ध्वनि की तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति करती है, तो ध्वनि की जो तरंगें होती है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ गति करती है, तो याद रखना ठोसों में सर्वाधिक मात्रा में ध्वनि की तरंगें सर्वाधिक मात्रा में गति करती है, तो ऑप्शन ए सही होगा ठोसों में। 37 नंबर क्वेश्चन के डॉपलर प्रभाव संबंधित, तो डॉपलर का जो प्रभाव जो संबंधित तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव, तो 37 का ऑप्शन ए सही होगा डॉपलर से। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अस्थायी कण है, तो निम्न में कौन अस्थायी कण है, तो निम्न में कौन अस्थायी कण है, तो 38 का 38 का ऑप्शन सही होगा, अस्थायी कण होगा प्रोटॉन, एक अस्थायी कण का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 39 नंबर की, पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो पानी में डूबी हुई छड़ी एक मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो जय हिंद, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।